छोटे गाड़ियाँ होती हैं 3.5 टन तक के, और उससे आगे जो हम N2 व्हीकल्स कहते हैं, इन दो के संबंध में ये डायरेक्शंस इशू किए गए हैं। 1 जनवरी 2027 से जो N1 व्हीकल्स हैं उसमें केवल EV व्हीकल ही दिल्ली में रजिस्टर हो पाएंगे। इसके साथ 1 जुलाई 2027 से जो हाई डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हाई व्हीकुलर डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं दिल्ली के सराउंडिंग, उनमें भी यही डायरेक्शन लागू होगा 1 जुलाई से। इसके अलावा चूंकि अभी बाहरी क्षेत्र जो NCR का इसके अलावा क्षेत्र बचता है, उसमें अभी EV इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में कुछ और समय लगना संभावित हमें ऐसा प्रतीत हुआ है, जिसके कारण हमने आउटर NCR में CNG और EV व्हीकल दोनों का रजिस्ट्रेशन 1/1/28 से रखा है, जिसमें डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स जो LGV हैं N1 श्रेणी के, उसमें वो पंजीयन नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसी प्रकार से जो N2 श्रेणी के व्हीकल हैं उसमें ये डायरेक्शन 1/1/2028 से लागू होता है, और उसमें भी यही सिमिलर कंडीशंस हैं कि दिल्ली में 1/1/28 से N2 व्हीकल्स जो हैं सिर्फ EV रजिस्टर्ड होंगे, और N2 व्हीकल्स बाकी जो हाई डेंसिटी व्हीकल डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें 1/7/2028 से बाकी शेष जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हाई डेंसिटी डिस्ट्रिक्ट्स, उनमें भी यही लागू होगा, और 1/1/2029 से सिर्फ CNG और EV ही रजिस्ट्रेशन अलाउ होगा N2 श्रेणी में भी। तो ये एक महत्वपूर्ण डायरेक्शन है, जिसको जारी करने के पीछे जो हमारी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट है, जो सोर्स अपॉर्चुनमेंट स्टडीज़ हैं, और जो एग्जामिनेशन में देखा गया जो पॉल्यूशन पोटेंशियल है व्हीकल का, उसके अकॉर्डिंगली ये डायरेक्शन जारी किया गया है। इसके अलावा जैसा कि हम आप सब ने देखा होगा कि जो स्टोन क्रशर्स हैं उनसे भी काफ़ी डस्ट पॉल्यूशन होता है, और लगातार हमें ये फीडबैक फील्ड से मिल रहा था कि जो स्टोन क्रशर्स हैं उनकी जिनकी संख्या लगभग 1200 है दिल्ली के आसपास, मुख्यतः ये हरियाणा और राजस्थान में हैं, ये काफ़ी डस्ट कॉजिंग होते हैं। तो उसमें हमें ये महसूस हुआ कि एक गाइडलाइन जो CPCB ने ऑलरेडी बना रखी है, उस गाइडलाइन का पालन यूनिफॉर्मली कराया जाना आवश्यक है। उस गाइडलाइन में ऐसे बहुत सारे चीज़ों का उल्लेख है जिसको करने से डस्ट मिटिगेशन मेजर जिसे हम कहते हैं, जिसको करने से ये डस्ट कॉजिंग न रह के इसमें से काफ़ी सारा इसका डस्ट पोटेंशियल जनरेशन पोटेंशियल कम किया जा सकता है। तो उसको देखते हुए जो प्रावधान CPCB की गाइडलाइन में थे उसको कंपलसरी किया गया है। उसके अलावा कुछ ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं जिससे कि हम इन स्टोन क्रशर को रिमोटली मॉनिटर कर सकते हैं। ये भी आपको विदित है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हम लोग 2021 में एक डायरेक्शन हमने निकाला था, जिसके माध्यम से वेब पोर्टल के माध्यम से हम रिमोट मॉनिटरिंग सभी कंस्ट्रक्शन साइट की कर सकते हैं। ऐसा उसमें प्रावधान है, जिसमें कैमरे लगाने का प्रावधान, लो कॉस्ट सेंसर का प्रावधान और उसकी रिमोट मॉनिटरिंग की जाने का प्रावधान है। तो ये सेम जो चीज़ है ये अब स्टोन क्रशर में भी लागू की गई है कि उनको स्टोन क्रशर को कैमरा वीडियो सर्वेलेंस के लिए लगाना होगा, जिसका लाइव फीड हमारे वेब पोर्टल से इंटीग्रेट होगा, जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के वेब पोर्टल हैं उसके साथ, और इवेंचुअली वो हम अपने जो हम इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना रहे हैं उसके साथ भी इंटीग्रेट करेंगे। इसके साथ जो लो कॉस्ट सेंसर हैं वो भी क्लाउड बेस्ड होना चाहिए, जिसका इंटीग्रेशन हमारे सभी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के सिस्टम के साथ हो, जिसको कि हम रेगुलर देख सकें कि वहाँ पे जो PM10 या PM2.5 का लेवल है वो क्या चल रहा है, और जहाँ पे भी ये लेवल्स एक्सीड करते हैं हम उसमें जो इंटरवेंशन की ज़रूरत है वो हम कर सकें। इसके साथ साथ ये भी मैंडेट किया गया है कि व्हील वॉशिंग फैसिलिटीज़ भी इन सभी स्टोन क्रशर्स में होना चाहिए, ताकि जो गाड़ियाँ वहाँ पे लगातार आती जाती हैं उनके टायर से जो ये धूल उड़ती है और उसमें लगती है उससे भी निजात